पार्टी जो यहाँ विपक्ष में है और केंद्र में जो पक्ष में है, कल तो बयान आ गया यहाँ के वित्त मंत्री का कि केंद्रांश का पैसा समय पर आएगा तो उससे काम होता है। 2014, 2013, 2014 के मैनिफेस्टो में और जो इनके हमारे प्रधानमंत्री के ज़ुबान से जो बात निकली के मामले में सीएम साहब ने अपनी चिंता जताई। हमारे डीजीपी ने वहाँ के डीजीपी से बात किया, वहाँ के डीजीपी ने कहा कि ये वीडियो फेक है। तो ये सारे तथ्य भी आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने तो मेंटेन किया है ना कि बिहार का कोई भी व्यक्ति या किसी भी प्रदेश का, किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अपने काम के लिए जाता है, मजदूरी करने जाए, नौकरी करने जाए, काम करने जाए, कारोबार करने जाए, सारा संसार हमारा है और देश के हर भूभाग पे जाने का उसका अधिकार है। तो इसलिए अगर उसको प्रताड़न किया जाए, प्रताड़ित किया जाए, परेशान किया जाए, दुर्व्यवहार किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन किया जाए तो हम उसकी भर्त्सना करते हैं। यह जो तथ्य है, इस तथ्य में कई तथ्य सामने आ रहे हैं तो और सामने, और उसका संज्ञान पूरी सरकार ने लिया है। डीजीपी ने फ़ोन पे बात की है, वहाँ के डीजीपी का आ रहा है, तो ये तो आपके सामने बहुत ही प्रोएक्टिव है सरकार, इसमें कोई शक है क्या? विपक्ष कह रहा है कि सरकार रोजगार देने में विफल है, इसलिए मजदूर बाहर पलायन कर रहे हैं और मजदूरों की बेइज्जती हो रही है। जी, हम तो इस बात के लिए तरस रहे हैं, हमारे कान, देशवासियों के कान इस बात को सुनने के लिए तरस रहे हैं कि 2 करोड़ की जो नौकरी का वादा 2014, 2013, 2014 के मैनिफेस्टो में और जो इनके हमारे प्रधानमंत्री के ज़ुबान से जो बात निकली, जो वाक्य निकला, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। रोज़गार के ताल्लुक से जब तक कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है, देश की आर्थिक स्थिति गुलामी की तरफ जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि रोज़गार के और नौकरी के साधन घटेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मईशत है, जिसको आर्थिक स्थिति बोलते हैं, उस आर्थिक स्थिति में गुलामी की तरफ यूँ बढ़ रही है कि पहली बार 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान तो LIC को हुआ, SBI को हो रहा है और चंद्र मित्रों के पास वो पैसा जाता लगता है बिना कोलेट्रल के। हम और आप अगर लोन लेंगे तो गारंटर देना पड़ता है, अपनी कुछ ना कुछ दौलत जमा पूंजी लगानी पड़ती है। तो एक प्रपोज्ड पॉलिसी के ऊपर, कहीं पर कुछ खरीदने के ऊपर पैसे दे दिए जाते हैं और तमाम वह जो नवरत्न थे, जो जहाँ से पैसे आते थे, जहाँ पे नौकरियाँ लगती थी, चाहे भेल हो, चाहे वो हवाई पट्टी हो, हवाई अड्डा हो, रेल हो, ये सब जब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि नौकरी के जो साधन हर साल हुआ करते थे वो कमज़ोर हो जाएंगे। तो बिहार कोई अलग नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ विपक्ष में है और केंद्र में जो पक्ष में है, कल तो बयान आ गया यहाँ के वित्त मंत्री का कि केंद्रांश का पैसा समय पर आएगा तो उससे काम होता है। तो सर्व शिक्षा अभियान से लेकर के मनरेगा तक में कई ब्लॉक्स में मनरेगा के पैसे नहीं आए, उसकी वजह से काम रुके हुए हैं। तो यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ विपक्ष में है उसको ये स्थिति साफ करनी चाहिए, ये साफ करनी चाहिए स्थिति कि केंद्रांश का पैसा यहाँ समय पर क्यों नहीं आ रहा है, कौन सा डिस्क्रिमिनेशन है। तो यह तो प्रश्न है उनसे, हम लोग डायरेक्ट प्रश्न कर रहे हैं उनसे, उसका जवाब उनके पास नहीं है। आज फिर डिबेट होगा, डिबेट में चीज़ें साफ हो जाएंगी।